सर नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है दोस्तों मेरी सब। आवाज आ रही है आपको? ठीक है सभी। अगर आप सभी लोगों बढ़िया को है। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो फिर हमारे पास टाइम बहुत कम है। और मैं दो तीन चीजें आपको संग बहुत क्लियर कर दूं। क्योंकि देखो, ये सेशन जो है जूम की तरफ से फ्री है, तो ये 40 मिनट्स का होता है। 7 मिनट हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देवेंद्र सर को और दीपक चौधरी सर को। उन्होंने मेरे को अगेन एक बार मौका दिया। एक मैं रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये जरूर करना चाहूंगा कि दोस्तों, किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक इंट्रोडक्शन करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन। और उसी चीज में मैं दोस्तों आपसे वादा करता हूँ, इस चीज का प्रॉमिस करूंगा। अगर आप, अभी मैंने कुछ चीजें डिजाइन की हैं। 21 डेज का चैलेंज मैंने लिया है। लेकिन ये 21 डेज का चैलेंज उन लोगों को मिलेगा जो 7 डेज हमारे संग कंप्लीट करेगा। देखिए, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम फहीम खान कादरी है और लगभग 1.5 दशक से भी ज्यादा मैंने टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिया। उस जमाने में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की जहां पे लोग इस काम को बिल्कुल भी नहीं समझते थे। और अभी भी आप लोगों को ये चैलेंज आते होंगे कि यार ये कोई काम है, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत स्पष्ट तरीके से कि आज नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो तरीका है ना, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप ये सोचते हो कि हम 1990 वाले तरीके से या सन 2000 वाले तरीके से या 2015 वाले तरीके से मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं, तो आज की डेट में संभव नहीं है। आज की डेट में अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको एक सिंपल सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो है डिजिटल। अगर आज आपके पास डिजिटल नहीं है, डिजिटल नॉलेज नहीं है, डिजिटल की जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आप नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बात की चीज है। आप अपनी लाइफ में सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। आज देखिए, जो एंड्रॉयड फोन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कुल मिला के सोशल मीडिया जो है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन चुका है। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोग अपने कैमरे ऑन कर लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके खूबसूरत चेहरे मुझे दिखेंगे तो मेरे को भी एनर्जी मिलेगी। मैं अक्सर जूम सेशन करता हूं तो मेरा नियम यही रहता है कि कोशिश कीजिए, अगर आप जूम सेशन में हैं तो आप अपने कैमरे ऑन रखिए। अगर कहीं ऐसी जगह पर आप अवेलेबल हैं कि कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो आप ना करें। जैसे कोई ड्राइविंग कर रहा है या कोई किचन में खाना बना रहा है, तो आप कैमरे ऑन ना करें। लेकिन कोशिश कीजिए कि कैमरे ऑन करना जरूरी है। देखिए, जब हम ऑफलाइन डिस्कस करते हैं तो हम लोग आपस में डिस्कस कर पाते हैं कैजुअली। लेकिन अगर आप ऑनलाइन है तो कम से कम आपका जो फेस है वो तो हमें, मेरे को शो होना चाहिए, ताकि मुझे लगे मैं किन लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा था कि लगभग 15-16 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिया और पिछले लगभग 4 साल से मैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। और आप देखेंगे अभी पिछले 4 से 5 महीने में बिल्कुल गायब रहा सोशल मीडिया से भी, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने लिए तैयारी करनी है। क्योंकि आने वाला टाइम आप देखेंगे, अगर जो लोग मेरे को अलीगढ़ में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था वहां पे मिले थे, तो वहां पे मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया था कि आपके मोबाइल में ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। मैं रियल बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, सिर्फ 40 मिनट के सेशन में मैं अपने 15-16 साल का एक्सपीरियंस आपके संग शेयर नहीं कर सकता। लेकिन शेयर उन्हीं लोगों के संग किया जाएगा जो हमारी मीटिंग्स में रेगुलर रहेंगे। तो ये जो जूम सेशन आपको मिल रहे हैं, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जनरली मैं अपना एक जो सेशन लेता हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट का सेशन होता है वो 4,999 का होता है। 5,000 रुपये मैं लेता हूँ अपने 4 सेशन के। और उसमें गारंटेड वर्ड में इस्तेमाल करता हूं कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ ना मिले, आपको अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ ना मिले, तो मैं रिटर्न भी कर सकता हूँ। तो अगर इतना बड़ा मैं चैलेंज आपको दे रहा हूं तो मैं सिर्फ आपसे दो तीन बातें शेयर करना चाहूंगा आज। कि सबसे पहली चीज, जब भी आप ट्रेनिंग्स लें तो अपने पास डायरी और पेन जरूर रखें। दोस्तों, मैं हमेशा डायरी पेन की बात करता हूँ, हमेशा। ध्यान रखना, हम जो सुनते हैं ना वो भूल जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता होगा कि कल सुबह उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था या परसों लंच में क्या खाया था।
लोग इतनी स्पीड से भूल जाते हैं। तो हम ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर आज मैं आपके संग 4 से 5 पॉइंट डिस्कशन करूंगा तो 4 दिन बाद आपको वो याद रहेंगे, भूल जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, मेरे कोच एक बात बोलते हैं कि जो आदमी नोट्स नहीं बना रहा ना नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो नोट नहीं बना पाएगा। तो अगर आपको सच में नोट बनाने ना, तो आपको नोट्स बनाने होंगे। लिखना, अपने ट्रेनिंग्स के पॉइंट्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, यस नो या बकवास जो भी है, ताकि मुझे लगे कि मैं मेरी आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही है। और आगे से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर अपने कैमरे ऑन कर पाएंगे तो बहुत जबरदस्त रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं जो बात करूंगा, अगले 20 मिनट आपसे कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगा। और अभी हम उन टॉपिक्स के बारे में जनरली एक एक दो दो मिनट डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले जो हमारे सेशन रहेंगे, हम पर डे या हर जब भी हमारा सेशन रहेगा, एक दिन में हम लोग एक टॉपिक फिक्स करेंगे। और एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 35 या 40 मिनट्स में एक सेशन को हम लोग कवर कर पाएंगे। और आप देखेंगे जब 10 दिन बाद आप अपनी डायरी देखेंगे, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगले 5 साल बाद भी अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहेंगे तो उस डायरी से आप ट्रेनिंग दे पाएंगे। आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपके पास एक बेसिक होगा। ध्यान रखना, आज आ, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, उसका एक बेस मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में क्या किसी भी इंडस्ट्री में नहीं टिक पाएंगे। आज आप पुरानी बिल्डिंगों को देखिए, वो क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि उनका जो बेस है ना वो बहुत मजबूत है। लेकिन आपने देखो कहीं कोई पुल बन रहा है, वो रातों रात पुल गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसका बेस मजबूत नहीं था, उसका मेटेरियल स्ट्रांग नहीं था। तो आप ये देखिए, अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में और डीटीएम जैसी बेहतरीन कंपनी में अपना नाम करना चाहते हैं, एक टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, मिलेनियर बनना चाहते हो, आपको करना क्या होगा? आपको नोट्स बनाने होंगे। मैं हमेशा एक सेशन करता हूं, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो एक शॉर्ट्स में एक वीडियो पड़ी हुई है। शॉर्ट्स मतलब पूरी सीरीज, मतलब 15-20 वीडियो मिलेंगी आपको बेसिक ट्रेनिंग्स के ऊपर। मैं एक बात बोलता हूँ, जब भी आपको लगे कि सर सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मैं इनवाइट करता हूँ तो लोग आते नहीं है, मैंने जिनको प्रोडक्ट दे दिया वो दोबारा नहीं खरीदते, या मेरी टीम मेरी बात नहीं मानती, या मेरे मम्मी पापा नहीं समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरे हस्बैंड प्रॉब्लम करते हैं, या मेरी वाइफ प्रॉब्लम करती है, तुम क्या करते हो? तो इन सभी सवालों के जवाब अगर आपको सीखने हैं जबरदस्त तरीके से, या आपको अजनबी व्यक्ति के संग कैसे बिजनेस करना है, आप चाहते हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं घर से नहीं निकल सकती, तो घर बैठे अपने बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकती हूँ, कैसे बिल्ड कर सकती हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जनरली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं आप देखेंगे ज्यादातर एज पर्सन है। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा टाइम आता है जब हम काम नहीं भी करते, हमारी टीम काम करती है और हमें पैसा आता है। लेकिन अभी हमारे संग क्या हो रहा है कि हम भी काम करें तो काम हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बेसिक्स पे काम नहीं कर पा रहे। तो मेरे एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बैक टू बेसिक्स। आपने सुना भी होगा, जब शेर शिकार करता है तो 2 कदम पीछे जाता है, वो पहले से पूरी तैयारी करता है। तो आप ही देख लीजिए, आज के डिजिटल जमाने में अगर आप अपने एक प्रोडक्ट, मान लो आपका एक प्रोडक्ट है, अभी मान लो अभी सर ने हींग लॉन्च की, आपका ये प्रोडक्ट है, तो मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होगा, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा, आपका आई कॉन्टेक्ट क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है ना, तो इसके लिए आपको अपना जो बेस है ना वो बहुत मजबूत करना होगा। और देखिए, जब हमारा बेस मजबूत हो जाता है तो सिंपल सी चीज है, फिर हमें आगे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज जो मैं जनरली बात करूंगा वो आपसे 4 से 5 टॉपिक्स पे बात करूंगा। दोस्तों ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो बिजनेस है, इसको बिजनेस क्यों कहा जाता है, इसको जॉब क्यों नहीं कहते? नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सेल्फ डिपेंड हैं, आप फ्रीलांसर हैं। आपने जो प्रोडक्ट लिया उसके बदले आपको, आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिल गया। फ्री में आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, इसीलिए लोग इसको सीरियस नहीं लेते। अगर ये जॉब होती, मान लो अगर दीपक सर को आपको सबको सैलरी देनी होती 10-10 हजार, तो दीपक सर दिन में आपसे कम से कम 12 घंटे काम करवाते। और ये प्राइवेट सेक्टर में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है।
लेकिन यहाँ पे कोई प्रेशर क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज काम करवा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है आपका ड्रीम। और अगर आप अपने ड्रीम पे काम करेंगे तभी आप इस बिजनेस को कर पाएंगे। आप पूरे इंडिया की छोड़ो, पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्टडी करके देखिए, जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा भी मुकाम हासिल किया है, तो वो उसका सिर्फ एक सपना था, उसने उस सपने के लिए काम किया और वो आगे बढ़ा। तो आज मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जनरली। 7 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट जो है नेटवर्क मार्केटिंग की जो शुरुआत है, वो है यूज द प्रोडक्ट्स। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि हम अभी इतने बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर या बॉलीवुड कलाकार नहीं हुए कि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में झूठ रिकमेंड करते हैं। आपने देखा होगा कि आपने किसी को एक प्रोडक्ट दिया और 2 दिन बाद उसने बोला भाई ये तो प्रोडक्ट मेरे को फायदा ही नहीं कर रहा है, तो बेकार प्रोडक्ट है, और आप उसकी बात को मान लेते हैं। आप उसकी बात को क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ बना के चले जाएगा। तो सबसे पहली लाइन है ना, 1000 लाइन की एक लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहले आपको यूज द प्रोडक्ट, कोशिश कीजिए आप 100% प्रोडक्ट यूजर बने। तो जब तक आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे दोस्तों, आप इस बिजनेस में क्या किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, आपका अपना खुद का एक प्रोडक्ट है और आप अपने यूज के लिए मार्केट से कोई और प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए आपकी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पर्सनल केयर के हों, होम केयर के हों, अगर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आप यूज नहीं कर सकते तो फैमिली में यूज कराइए। कुछ प्रोडक्ट मेल फीमेल के होते हैं, तो फैमिली में तो रिजल्ट आ सकता है ना। तो इसलिए सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है आज का, मैं सिर्फ एक एक 2-2 मिनट बात करूंगा। मैंने दीपक सर को बोला है कि वो एक ऑफलाइन सेशन करें, क्योंकि देखिए कम से 3 से 4 घंटे का सेशन है, पूरा बेसिक ट्रेनिंग का। हालांकि मैं पर डे टॉपिक्स पे लूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा शायद वो आपको यूट्यूब पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लगभग कई हजार लोगों की मैंने टीम बनाई हुई है, मेरी टीम थी। और इंडिया के शायद ही कोई ऐसे बड़े ट्रेनर्स होंगे जिनको आप सुनते हैं, जिनकी रील सुनते हैं, जिनके संग मैंने काम नहीं किया ट्रेनिंग लाइन में। तो सबसे पहला टॉपिक है आपको यूज द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। आफ्टर देन जब प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, आपको लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, बिलीव फैक्टर है आपको, उसके बाद आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगे। और रियल बता रहा हूं, जब आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं तो वहां से आपकी अर्निंग शुरू होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप आज यहाँ पर अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, चाहे मैं दे रहा हूं चाहे आप दे रहे हैं। मकसद क्या है हमारा? हमारी टीम में बने, हमारा सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा हो, हमारी एक्स्ट्रा इनकम आने लगे। आज के दिन में हर आदमी कमा रहा है, लेकिन सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना होगा। ये 2 काम है जो आपको करने हैं, इसके लिए आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी। वैसे भी आप जनरली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते ही होंगे। पर होता क्या, अब तक हम अपने पड़ोस वाले को अमीर बना रहे हैं, मॉल्स को अमीर बना रहे हैं, सेलिब्रिटी को अमीर बना रहे हैं। वो हमारे पैसे से ही अमीर बन रहे हैं और हमको वो प्रोडक्ट महंगे पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी क्या रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में? एक तो आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं, आपको पक्का बिल मिलता है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज नेटवर्क मार्केटिंग में देखी गई है दोस्तों, आज की डेट में लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई जूस पिए, कोई फ्रूट खाए। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो कहीं ना कहीं आपके संग ये हेल्थ कॉन्शियस आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा। दीपक सर डॉक्टर हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आगरा में गए थे, किसी को बहुत प्रॉब्लम थी। वो क्यों डिस्कस कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस हैं। जब आप कम से कम किसी और के बारे में छोड़ दीजिए, अगर आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट खुद भी इस्तेमाल करें तो कम से कम आप अपना तो फायदा कर रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं कभी आपको न्यूट्रिशन के बारे में फुल डिटेल दूंगा, कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। ये बहुत 2 कॉमन टॉपिक है। अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कैसे कर सकते हैं। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो मैं आपसे काम करवा पाऊंगा और ना ही देवेंद्र सर और दीपक सर करवा पाएंगे। नेटवर्क मार्केट में सिर्फ एक चीज आपसे काम करवा सकती है, वो है आपका सपना। और मैं रियल बता रहा हूं, अगर आपका इस इंडस्ट्री में सपना नहीं है तो दोस्तों मैं रियल बता रहा हूं, इस इंडस्ट्री की तो छोड़ दो, आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसा मैंने एक बुक में भी पढ़ा था, मेरे कोच भी बोलते हैं कि जानवर में इंसान में क्या फर्क होता है। जानवर भी खाता है, सारे काम खाता पीता सोता है, इंसान भी करता है। सिर्फ इंसान में एक दिमाग होता है जो अपना सपना देख सकता है, उस सपने के लिए काम कर सकता है। आज हमारे सामने जितनी भी चीजें, चाहे वो डायरी हो, पेन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एरोप्लेन हो, बस हो, ट्रेन हो,
ये सबसे पहले किसी के दिमाग में आई, फिर वो पेपर पे आई, फिर उसके लिए एक्शन लिया गया, और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आज आपकी टीम नहीं बन पा रही, आपकी टीम 4 दिन काम करती है, 5 दिन वो गायब हो जाती है, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, प्रोडक्ट बढ़िया है, प्लान बढ़िया है। मैं दोस्तों मैं रियल बता रहा हूँ आपको, एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं। मैंने कई लोगों का प्लान देखा है। मेरी जनरल अलग अलग कंपनी के लोगों से बात होती है, कभी नई नई कंपनियां लॉन्च होती हैं, तो बहुत बिल्कुल नई कंपनी को मैं ट्रेनिंग नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं उनकी नीयत जानना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में आज कंपनियां क्यों खुल रही हैं, सिर्फ आपको पता है मार्केट में चल क्या रहा है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन डीटीएम के प्रोडक्ट मैंने अपने घर में यूज कराए, मैंने अपने फ्रेंड सर्किल को यूज कराए, उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तब मुझे लगा कि दीपक सर मैं आपके संग ट्रेनिंग सेशन करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिसके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो मैं फालतू में झूठ नहीं बोल सकता कि नहीं दोस्तों आप काम कीजिए, कंपनी बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने सच में अपनी फैमिली के एक एक मेंबर्स को प्रोडक्ट यूज कराए, मैंने अपनी सिस्टर को प्रोडक्ट यूज कराया, इनका जो नारी सन रहा है बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है। एक जो मैंने अपने फ्रेंड को, जब वो आए भी थे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उनको कोई सांस में प्रॉब्लम थी। मेरी मदर को वो जो इनका रोलोन है ना पेन किलर का, वो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है। तो मुझे लगा इनके प्रोडक्ट में दम है। फिर जब मैंने इनका प्लान शो देखा, मुझे प्लान में भी दम लगा, मैनेजमेंट की नीयत भी सही है। मैं दीपक सर से भी मिला हूँ, देवेंद्र सर से भी 2-3 बार मुलाकात हुई, लोग भी अच्छे हैं। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद ही तो लोगों तक ये कंपनी पहुंच क्यों नहीं पा रही, ये एक अलग टॉपिक है, फिर कभी इसमें डिटेल बताऊंगा कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में 1,000 से 2,000 लोगों तक पहुंच सकते हो अपने ब्रांड को लेकर। मैं ऐसे तरीके आपको बता सकता हूँ, ये ऑफलाइन में भी बताऊंगा, जूम ऑनलाइन में भी बताऊंगा। तो इतना अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा बैकग्राउंड है, मैनेजमेंट आपके संग काम करने के लिए तैयार है, आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार है। तो फिर कौन सी ताकत है जो आपको रोक रही है? वो सिर्फ हमारा माइंड है। देखिए 2 तरीके के माइंड होते हैं, सब कॉन्शियस माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड। तो ये भी बहुत कमाल का टॉपिक है, इस पे भी फिर कभी बात करेंगे। तो मेन चीज क्या है, मैं कुल मिला के तीसरे टॉपिक पे आता हूँ, वो है सपना। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। अगर आप मुझे अपने फ्रेंड मानते हैं, भाई मानते हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज रात को सोने से पहले, मेरे कोच तो मेरे को 100 बोलते हैं, मैं सिर्फ आपको ऐसे, आपको 10 सपने लिखने हैं अपनी डायरी में। दोस्तों कल मैं एक मूवी देख रहा था, मैं जो मूवी देखता हूँ ना वो डिफरेंट होती है, बहुत सारे लोग उन मूवियों का नाम भी नहीं सुन पाते, देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि मूवी क्या है। आप लोगों को मैं एक मूवी रिकमेंड करूंगा, देखना, हिचकी एक मूवी है, हिचकी। रानी मुखर्जी है इसमें, बहुत ही कमाल की मूवी है, देखना, 10 नोट्स बनाना, उसके अलग बनाना, और आज रात को सोने से पहले 10 ड्रीम्स आपको अपने लिखने हैं। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ड्रीम लिखने से पहले ये मत सोचना कि ये तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती, ये तो बहुत अमीर लोगों का। तो सपने औकात के हिसाब से नहीं देखने, सपने बिल्कुल ऊपर वाले के हिसाब से देखने, और उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, वो चुटकी बजाती है आपकी लाइफ में कुछ भी कर सकता है रातों रात। तो सबसे पहले आपको उस पर विश्वास करना है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं, अगर आप डीटीएम में आए हैं, तो ये ऊपर वाले की मर्जी ही है कि अब वो आपको अमीर बनाना चाहता है। अब अमीर बनने के लिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, और आप सोचो मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करूं, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना, आज रात को सोने से पहले मैं दीपक सर मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि सबने ये 10 सपने लिखे नहीं लिखे, और जो 10 ये सपने लिखेगा हम उन्हीं के सेंसेशन करेंगे, चाहे मेरे को एक बंदे के सेंसेशन करना पड़े। मैं आपको बता दूं, मैं ठीक है, बिल्कुल। 4,999 लेता हूँ, 5,000 रुपये लेता हूँ मैं पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग का। आपको यकीन ना हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आना, शॉर्ट्स पे देखना, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डाइटिशियन है, मैं उनकी पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम, उनकी जिस जो भी बिजनेस की प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करता हूँ, और 100% उनको रिजल्ट आता है, 100%। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, 10 सपने आपको लिखने हैं आज रात को सोने से पहले। कुछ भी सपने हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि गाड़ी घोड़ा गाड़ी बंगला हो, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अपनी मम्मी के लिए कुछ लेना है, पापा के लिए लेना है, बेटी के लिए लेना है, बेटा के लिए लेना है, कुछ भी। आपको 10 सपने लिखने हैं, और उन 10 में से 3 आपको वो सपने लिखने हैं जिसके लिए आपको काम शुरू करना है, कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसको मैं सबसे पहले शुरू करूंगा, साम दाम दंड भेद, इसके लिए मेरे को काम करना है।
कोई अपलाइन काम करे या ना करे, कोई टीम काम करे नहीं करे, मैं आपको ऐसे तरीके से कहूंगा, आप नई तरीके से नई टीम बनाएंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो 10 सपने लिखने हैं, उस 10 में से 3 सपने सेलेक्ट करने हैं और उन सपनों में से एक सपने के संग आपको काम करना शुरू करना है कि सर मेरे को स्कूटी चाहिए, इतने हजार रुपए की स्कूटी है, मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, कितना कमीशन आएगा, वो कैलकुलेशन मैं आपकी बताऊंगा। ठीक है, मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट रह गए, मैं जल्दी जल्दी टॉपिक्स पे बात करूंगा। अगला टॉपिक है लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लिस्ट बिल्डिंग आज भारत में जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है ना, पावर है, वो है डेटा। लाइक लिस्ट बिल्डिंग, डेटा इज किंग, कंटेंट इज क्वीन, ध्यान रखना। तो आपके पास जो सबसे बड़ी ताकत है, आज के हर आदमी एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है, हर आदमी 3-4 ग्रुप में अवेलेबल है, तो उन ग्रुप में से लोगों को अपनी कंपनी में कैसे ज्वाइन कराना है, ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। आप यकीन मानना, सिर्फ आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछले 4 साल में मैं आपको बताऊं, जूम सेशन में जब से कर रहा हूं, जब कोरोना भी नहीं आया था। पूरे भारत में लोगों को जब पता पड़ा कोरोना के बाद कि जूम नाम की कोई चिड़िया है जिसपे लोग मीटिंग कर सकते हैं, हम कोरोना से पहले जूम सेशन ऑन करते थे। मैं आपको मीटिंग्स भी दिखा सकता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई कोरोना से पहले की। तो सबसे पहले लिस्ट आपको बनानी है, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इनविटेशन। तीसरा जो टॉपिक आता है इनविटेशन, आप लोग बहुत से लोगों को इनवाइट करते होगे, सर एक मीटिंग है आ जाना, नहीं आएगा कभी से। तो इनवाइट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे क्वालिफाई द इनवाइट। सबसे पहले उसको क्वालिफाई करो। देखिए जब कहीं कोई जॉब निकलती है तो आदमी क्या करता है, उसको क्वालिफाई करता है, एलिजिबल करता है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है। इसको मान लो कोई मैनेजर की पोस्ट है, तो क्या 10th वाले बंदे को आप मैनेजर की पोस्ट दे दोगे? नो। क्या उसके पास कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं? नहीं। तो इसलिए क्या करना है, आपको क्वालिफाई द इनवाइट करना है। इनवाइट करने के 3 तरीके होते हैं, क्वालिफाई, टेक अवे और प्रॉपर इन्विटेशन। ठीक है, क्वालिफाई, इनवाइट और टेक अवे। मौका देना है और फिर उससे छीन लाना है। अगर बिल्कुल सामने परोस दोगे ना तो कोई नहीं आएगा। तो सामने अपनी हर चीज को कठिन बनाना है। अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो कोई नहीं आएगा आपके पास। घर की मुर्गी दाल बराबर एक कहानी है, ये मैं स्पेशली समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई कितना ही बड़ा लीडर हो, हर वक्त अवेलेबल हो, खासकर मैनेजमेंट को ही वाली बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। अगला रहता है प्रेजेंटेशन। अब कुछ लोग कहते हैं सर मेरे पे प्लान शो नहीं करना आता। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलत फहमी आपकी है। मैं सिर्फ एक दिन में आपको प्लान शो सिखाता हूँ, चाहे आपका वे ऑफ टॉकिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, आई कांटेक्ट हो। प्लान शो हमेशा प्लान शो होता, अच्छा बुरा नहीं होता। आप ये मत देखो कि दीपक सर ही बहुत अच्छा प्लान शो करते हैं, या मीनू डागर मैम है ये बहुत अच्छा प्लान शो करते हैं, ठीक है, और रोहताज जी बहुत अच्छा प्लान करते हैं। मैं इन लोगों को जानता हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ, तो बाकी लोग बुरा नहीं मानना। तो आप ये मत देखो ये बहुत अच्छा प्लान, हर आदमी अच्छा प्लान शो कर सकता है। मेरा कोटेशन है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना, प्लान शो हमेशा प्लान शो होता है, अच्छा बुरा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप शादी के लिए लड़की लड़का नहीं देखने जा रहे कि अच्छा देखना है, आपको सिर्फ प्लान शो करना है। अगर उसने ज्वाइन किया तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं किया तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस तो हो गई। अगली बार और मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, कब तो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों पे मैं आपकी मेहनत कराऊंगा, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप जिसको बोलोगे उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम, हमारे फ्रेंड्स हमारे संग ज्वाइन नहीं करते, मजाक करते हैं, परिवार के लोग बात नहीं सुनते, हमारे रिलेटिव बात नहीं सुनते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज्वाइनिंग यहीं से शुरू कराता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आता फीडबैक। अब जब मैंने प्लान शो कर दिया, जब मैंने प्लान शो कर दिया तो उसके बाद उसे दोबारा टाइम लेना है। हाँ जी, प्लान शो में क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, बिजनेस अच्छा लगा, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है, आई कांटेक्ट कैसे है, जब फीडबैक पे आप जाएंगे तो आपको बैठना कैसे है, ठीक है, कैसे रैपो बिल्ड करनी है, कैसे उसकी अप्रिशिएट करना है। ध्यान रखना दोस्तों, आदमी तारीफ पे पैसा देता है, किसी चीज पे पैसा नहीं देता। आपने खुद अपनी लाइफ में चीजें देखी होंगी। तो ये 4-5 चीजें हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट, गोल सेटिंग यानी कि ड्रीम बनाना आपको। मैंने गोल सेटिंग में बात ही नहीं की अभी। ड्रीम, सिर्फ सपने लिखने, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, प्लान शो और फीडबैक। ये सिर्फ 4-5 टॉपिक हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अब सबसे मैं लास्ट में एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप सच में सीरियस हैं दोस्तों, मैं स्पेशली दीपक सर से, आप दीपक सर सबसे बोल देना, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे स्टेशन में आना, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो मत आना।
क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मैं एक बड़े लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी बुक आ रही है नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स आ रहे हैं, जो मेरे पहले कोर्स की कीमत है 9,999 रुपए। जो सारी चीजें मैं कोर्स में दूंगा वो सिर्फ दीपक सर की वजह से आपको फ्री में मिल रही है, दीपक सर को फ्री में नहीं मिल रही। दीपक सर तो मेरे को पैसे देंगे, है ना। तो दीपक सर आपके लिए प्रोडक्ट भी बढ़िया ला रहे हैं, पुणे जाते हैं, रिसर्च करते हैं, आपके संग फील्ड में भी काम करते हैं। आपको देखिए, बिना एजुकेशन के ना, बिना एजुकेशन के आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो आप ये सोच लिए नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या बिना सीखे आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे? क्या ये काम सिर्फ इतना ही है? मैंने किसी को बोला भाई ये साबुन शैम्पू टूथपेस्ट मसाले हैं, ज्वाइन कर लो, उसने एक बार ले लिए? नो, ये प्योर बिजनेस है। इसके बिजनेस को, स्किल्स को समझना होगा। सबसे खास बात, अभी मैंने जितने टॉपिक से बात की, ये सभी टॉपिक्स में आपको डिजिटल भी सिखाऊंगा। व्हाट्सएप से कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब से कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैं एक फ्रीलांसर हूं। मैं पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरे को हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं से कॉल आती है, मैं कोई सेशन करता हूँ, मेरे को अच्छा पैसा मिल जाता है। तो ये सिर्फ दीपक सर से हमारे और देवेंद्र सर से अच्छे रिलेशन है, योगेश सर भी हैं, उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है, जिसकी वजह से मैंने टाइम देना शुरू किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे लोकल यूपी अलीगढ़ आसपास की कंपनी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से लीडर्स, हमारे क्षेत्र से ट्रेनर्स भी निकले, हमारे क्षेत्र से कार अचीवर निकले, बंगला अचीवर निकले, फॉरेन टूर पे अचीवर निकले। ठीक है। तो एक अच्छी लाइफस्टाइल हमारे अलीगढ़ क्यों, हम मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं कोई सेशन अटेंड करने जाता था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था, तो हमेशा एक बात बोलते थे, दिल्ली से एक सर आ रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग। और दिल्ली वाले सर खूब यहाँ से पैसा बैग में रख के ले जाते थे, दिल्ली में ऐश कर रहे हैं। तो वो दिन कब आएगा जब हमारे अलीगढ़, पलवल, आपके आगरा, हाथरस से ट्रेनर्स बनेंगे और लोग पैसा कमाएंगे। अभी इसी चीज के लिए मैं अभी 4 साल दिल्ली रहा। और दिल्ली में एक मैगजीन आती है डायरेक्ट सेलिंग टुडे के नाम से, जो पूरे इंडिया की एक नंबर 1 मैगजीन, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात होती है। तो जब मैंने वहां पे पहली बार अप्लाई किया, तो मेरे को नॉमिनेशन का भी मौका नहीं मिला। मतलब बोले सर आपको प्रूफ करना होगा। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे काम किया, अपने लेवल पे काम किया। पिछले साल मेरे को इंडिया लेवल पे, वोटिंग के सिस्टम में बता रहा हूँ, मैं पूरे दूसरे नंबर पे रहा। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, इंडिया लेवल पे। तो आप सोच के देखिए, मैं अगर इंडिया लेवल पे लोग मेरे को वोट दे रहे हैं, वोटिंग का सिस्टम होता है, एक बहुत बड़े ट्रेनर है, वो बड़े ट्रेनर हैं तो वो पहले नंबर पर है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं यूपी का एक छोटे से गांव का लड़का, छोटे से क्षेत्र का लड़का, 3 साल मैंने मेहनत की, 4 साल मैंने मेहनत की, और वहां पे मैं दूसरे नंबर पे रहा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अपने दम पे, जबकि मैं कोई कंपनी नहीं करता, ना मैं किसी कंपनी में ट्रेनिंग करता, जिससे कि ये हो जाए कि सर आपके तो 1,000 लोग थे, तो 1,000 लोगों ने वोट दे दिया। मेरे को वोट उन्हीं लोगों ने दिया जिनको मेरी ट्रेनिंग्स पसंद आई, जिनके संग मैंने 1-to-1 काउंसलिंग की। तो अगर ऑल ओवर इंडिया पे मैं दूसरे नंबर पे आ सकता हूँ, पिछले 4 महीने से, 6 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो आपको कोई ट्रेनर पर्सनली नहीं सिखा सकता। और जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको कई लाख रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं लगी, मेरा आपसे प्रॉमिस है। अभी मेरी खुद की अपनी टीम है जो सोशल मीडिया पे काम करती है, कॉलिंग्स के लिए काम करती है, वीडियो एडिटिंग के लिए काम करती है। तो मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि अपने आप को भी ब्रांड बनाना है। ऐसा नहीं है किसी और कोई ब्रांड, आप अपने ब्रांड के लिए काम कीजिए। जब आप एक खुद अपना ब्रांड बन जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम, जिसको फ्रीलांसर बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, हम सब लोगों को मिलकर डीटीएम को उठाना है। और देखिए, जब कंपनी पे प्रॉफिट आएगा, तो आपके पास भी प्रॉफिट आएगा। ठीक है जी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। दीपक सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बाकी हम लोग एक टाइम फिक्स कर लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा सर जितना जल्दी हो सकता है एक ऑफलाइन सेशन कर लीजिए। जरूरी नहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो या होटल हो, कोई भी अच्छा सा जगह हो जहाँ पे 10-20 लोग बैठ सकें। क्योंकि मैं रियल जी बता रहा सर, हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आप इसको डिले मत कीजिए। क्योंकि देखिए, मैं बता रहा हूँ, अभी छुट्टियां पड़ चुकी हैं कॉलेज की। जो राइट। टीचर हैं वो बेरोजगार हैं, उनको पार्ट टाइम चाहिए। ठीक है। और जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो भी बेरोजगार हैं, उनको भी पार्ट टाइम चाहिए। तो ये जो 51 दिन की छुट्टी पड़ी है ना, मतलब 50-55 दिन की जो छुट्टियां पड़ी हैं कॉलेज वगैरह की, तो आप बहुत अच्छी लीड निकाल सकते हो, बहुत अच्छी लीड। लीड मतलब ज्वाइनिंग्स निकाल जी सकते हो। सर। तो मैं आपको सिखाऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऑफलाइन। तो ऑफलाइन हम सब लोग एक बार मिल लेंगे, तो फिर उसके बाद जूम सेशन में मजा आएगा। क्योंकि अभी तो लगेगा पता नहीं दीपक सर किसको पकड़ लाए हैं।
तो जब आदमी फेस टू फेस मिलेगा तो उसको नॉलेज का भी समझ में आएगा कि किस लेवल पे। इंडिया में मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, शायद ही कोई बड़ा ट्रेनर ऐसा है, आप मेरे फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, सबके संग फोटो मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगी। कोई भी ट्रेनर हो, आप जिसका नाम बोलोगे उसके साथ। और जो बच गया होगा उसके 1-2 महीने बाद देख लेना। ठीक है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जहां जी जो छोट बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके प्रोडक्ट में बिल्कुल दम नहीं है, मैं उस दिन दीपक सर से यही बात कर रहा था कि उनकी जी स्ट्रेटजी क्या सर। है, सिर्फ सोशल मीडिया पे वो